हेलो बच्चों, कोनिक सेक्शन में अर्थात शुंक परिच्छेद में आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय। ठीक है, आज हम इसके बारे में समझेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्या लिखा हुआ देखिए, पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। पैराबोला अर्थात जो परवलय है किसी एक बिंदु का लोकस है जिसकी दूरी किसी फिक्स्ड बिंदु से और किसी फिक्स्ड लाइन से समान होती है। क्या बोला है उसने? पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट। पैराबोला किसी पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो हमने इसके पहले लेक्चर में वो जो फिक्स्ड लाइन है ना, जो फिक्स्ड रेखा है और जो एक निश्चित बिंदु है और निश्चित लाइन है, उन दोनों को पढ़ा था। क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फिक्स्ड लाइन के बारे में और फिक्स्ड पॉइंट के बारे में पढ़े थे, जिसे मैंने यस से, जिस फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड बिंदु जिसको मैंने यस से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? फोकस बोलते हैं, अर्थात नाभि। ओके, तो उसने क्या बोला है कि हम एक बिंदु लेना है, एक बिंदु लेना है, कोई भी एक बिंदु P मान लीजिए, जिसकी दूरी, है ना, मान लेते हैं इधर पे कहीं P पे, जिसकी दूरी इस निश्चित बिंदु से, मतलब PS, मतलब क्या है? PS, जिसकी दूरी इस निश्चित बिंदु से और इस निश्चित लाइन से, तो इस लाइन से दूरी क्या होगी? इस लाइन से दूरी जो होती है वो परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं। उसने बोला कि एक मूविंग पॉइंट है जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से और निश्चित लाइन से क्या है? सब बराबर है। तो यदि मान लेते हैं ये PS और यहाँ पे मान लीजिए M पे अटैक कर रहा है इस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये PS बराबर PM हो जाएगा। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब PS डिवाइड बाय PM जो होता है वो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है ना। अब देखिए यहाँ पर PS, यदि मान लीजिए एसेंट्रिसिटी को मैं 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये PS बराबर PM जो हो जाएगा, PS बराबर PM हो जाएगा। इसका मतलब यदि E की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा? E की वैल्यू 1 के केस में क्या होता है? पैराबोला होता है। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ, 3 कंडीशन लिखवाई थी और उसमें ये बताया था कि यदि E की वैल्यू 1 होती तो क्या होता है? आपके सामने पैराबोला होता है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ये याद रख लेना है कि PS बराबर PM होगा तो वो पैराबोला होगा। मतलब एक मूविंग पॉइंट की, एक ऐसा बिंदु जो कि मूव कर रहा है, चल रहा है स्पेस में, उसकी एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित लाइन से दूरी यदि बराबर है तो वह पैराबोला को समझा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, परवलय का निश्चित रूप। ठीक है, हम परवलय का निश्चित रूप देखेंगे। यहाँ पर देखिए पैराबोला किस प्रकार का जो बनता है। पैराबोला जो होता है आपके सामने कुछ इस प्रकार का बन के आता है, या फिर वो इस प्रकार का बन के आएगा, या फिर वो इस प्रकार का बन के आएगा, या फिर वो इस प्रकार का बन के आएगा। हाँ, इन चारों में से किसी भी प्रकार से पैराबोला बनकर आ रहा होता है। तो चलिए एक कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन क्या है कि यदि वर्टेक्स जो है आपके सामने 0,0 है ना, वर्टेक्स क्या है आपके सामने? 0,0 है। इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला है वो कहाँ टच कर रहा होगा? आपको 0,0 पे टच कर रहा है। वर्टेक्स 0,0 है। इसका मतलब क्या होता है? वर्टेक्स 0,0 का मतलब होता है कि जो उसका पीक होता है, पैराबोला का पीक होता है, सबसे निचला या फिर सबसे जो शुरुआती होता है आपके सामने शुरुआती बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, जो शुरुआती बिंदु होता है। तो इसके देखिए, यदि ये पैराबोला है तो इसका जो शुरुआती बिंदु है ये वाला है, यदि ये वाला पैराबोला तो इसका शुरुआती बिंदु ये वाला है। तो इसी प्रकार वो क्या कहलाता है? वे वर्टेक्स, उसका शुरुआती बिंदु, मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से पैराबोला बनना चालू होता है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने सबसे आखिरी है, आखिरी भी बोल सकते हो, शुरुआती बोल सकते हो। मैं तो इसको देखो, जो इनफाइनाइट पे जा रही होती है लाइन है, ये जो लाइन इनफाइनाइट पे जा रही होती है अनंत पे, मैं उसे आखिरी बोलता हूँ, इसे शुरुआत बोलता हूँ। आप इसको आखिरी बोल सकते हो, उनको शुरुआत बोल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है,
तो उसने बोला यदि वर्टेक्स 0,0 है तो मैं एक पैराबोला देखिए आपको सामने इस प्रकार का कुछ पैराबोला बनाऊंगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना के पढ़ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना के समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना के समझ सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए इन चारों में से हम कोई एक कंडीशन लेके समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। तो देखिए वर्टेक्स की जो इक्वेशन है वो आपके सामने दी हुई है 0,0, मतलब इस पॉइंट की इक्वेशन मतलब कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है। अच्छा, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को बोलते हैं हम शीर्ष, ये याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं हम, शीर्ष बोल रहे होते हैं। तो देखिए यदि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है 0,0 है तो एक्सिस क्या होगी, तो एक्सिस जो होती है पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। एक्सिस क्या होती है, पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो बताइए एक्सिस क्या होगी, तो एक्सिस क्या होगी, देखिए ये जो आपके सामने एक्स एक्सिस है ना, ये जो आपके सामने एक्स एक्सिस जो बीच वाली एक्सिस है ये क्या कर रही है, पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होता है एक्स एक्सिस का, तो वो आपको पता होगा y बराबर 0, सही है ना, y बराबर 0 होता है। मतलब एक्सिस क्या हो जाएगी, इसको आप देखेंगे तो इसको यदि इस पैराबोला को देखेंगे तो इसको जो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा जो इक्वेशन, उसे हम बोलेंगे एक्सिस। तो y बराबर 0 यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए फोकस क्या होता है, फोकस मैंने क्या कहा था, एक निश्चित बिंदु, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना, फोकस मीन्स एक निश्चित बिंदु, ओके, मतलब नाभि। फोकस माने क्या होता है, नाभि। नाभि क्या होती है, एक निश्चित बिंदु होती है, ओके। तो वो हम निश्चित बिंदु मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस, देखिए जो निश्चित बिंदु होगी वो हमेशा पैराबोला के अंदर आएगी। तो मान लीजिए पैराबोला इस तरह है, इस पैराबोला के अंदर आनी चाहिए, पैराबोला के बाहर नहीं आएगा, फोकस जो है पैराबोला के बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा, याद रखेंगे अंदर ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर SA,0, ये स्टैंडर्ड है, आपको हमेशा ये मान के रखना है कि जो आपके सामने फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, नाभि के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो A,0 आपको हमेशा याद रखना है ना, ठीक है। ये अभी हम मान रहे हैं और यही मान के हम हमेशा 11th और 12th में आगे कॉलेज में भी हम यही मान के सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आपको फोकस के कोऑर्डिनेट A,0 याद कर लेने हैं। तो देखिए फोकस का हम कोऑर्डिनेट क्या मान रहे हैं यहाँ पर, कुछ A,0। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। नियता क्या होती है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, है ना, वो फिक्स्ड लाइन। तो याद रखिएगा जो फिक्स्ड लाइन होती है पैराबोला के बाहर होती है। फोकस जो होता है, नाभि जो होती है वो आपके सामने परवलय के अंदर आएगी, नाभि परवलय के अंदर आएगी, डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता परवलय के बाहर आएगा। देखिए बाहर आता है यहाँ पर कहीं एक सीधी लाइन होती है और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x + a बराबर 0। यदि आपके सामने फोकस का जो कोऑर्डिनेट है, नाभि का कोऑर्डिनेट यदि A,0 है तो जो आपके सामने डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसे क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता। नियता की जो इक्वेशन हो जाएगी वो x + a आएगी। कब आएगी, जब फोकस का जो कोऑर्डिनेट है अर्थात नाभि का जो आपके सामने कोऑर्डिनेट है वो A,0 है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी वो x + a बराबर 0 आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, x + a बराबर 0। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = -a, ठीक है। अब आते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। टेंजेंट क्या होता है, आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, है ना, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को चुम्मा करके चली जाए या फिर टच करके चली जाए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर चुम्बन करके चली गई, इसको टच करके एकदम चली गई, एकदम हल्का सा टच किया चली गई। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है जो टच करके जाता है किसी भी कर्व को, है ना, इस पॉइंट से जो लाइन जाती है वो आपके सामने टेंजेंट कहलाती है। तो देखिए वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या होगा, वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या होगा, वर्टेक्स पर टेंजेंट का मतलब ये है कि जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को टच करके कौन सी लाइन चली जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है ये टच करके चली जाती है, इसका मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके सामने, x = 0, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी जो मैंने आपके सामने बताया है, फोकस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद x + a बराबर 0,
ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अच्छा, यदि हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट P मान लेंगे इस पैराबोला में, इस परवलय में, मान लीजिए कोई भी पॉइंट x, y है आपके सामने परवलय में, तो जो PS की दूरी होगी, है ना, जो PS दूरी होगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर दूरी के बराबर होगी, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कोई भी पॉइंट यदि हम मान लेते हैं P पैराबोला में हमने कोई भी पॉइंट माना, कोई भी बिंदु P माना जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, उसकी दूरी फोकस से और उसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से वो बराबर होती है। हम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, PS बराबर PM होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। तो देखिए, अभी हमने क्या बोला कि जो पैराबोला होता है, हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि जो परवलय होता है उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है ना, निश्चित कंडीशन क्या होती है उसके लिए, PS बराबर PM होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम PS बराबर PM लिखेंगे और क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन वो निकालेंगे। सबसे देखिए PS, है ना, PS, इन दोनों की दूरी को कैसे लिख सकते हो, दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, उनके बीच की दूरी लिखने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, तो देखिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए PM दूरी, P से M की दूरी, तो किसी एक बिंदु से किसी लाइन में जो परपेंडिकुलर दूरी होती है उसे कैसे लिखते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन में रखो, क्या होता है, उस पॉइंट को उस लाइन में रखो, याद है ना, उस पॉइंट को उस लाइन में रखो और उसके कोफिशिएंट के अंडर रूट का स्क्वायर कर दो और समेशन कर दो। तो देखिए क्या होता है, इस पॉइंट को मैं इस लाइन में रखूंगा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस है, तो x, y को यदि मैं x प्लस ए में रखूँ तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस ए ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है, आपको नीचे करना होता है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, देखिए x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है आपके सामने 0, तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। इतना समझ में आया आपको यहाँ तक। देखिए PS कैसे लिखा वो समझ में आ गया, PM कैसे लिखा, डिस्टेंस, जो आपको डिस्टेंस निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, है ना, वहीं से हमने देखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बन के आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है ना, देखिए 2ax जो था वो उस साइड गया, 2ax प्लस 2ax मिलके क्या बन जाएगा 4ax, मतलब ये आ गई आपके सामने समीकरण, आ गया आपके सामने पैराबोला का, परवलय का निश्चित परवलय का आपके सामने समीकरण आ गया, जो हमने परवलय यहाँ पे माना है। कैसे निकाला है हमने, PS बराबर PM कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या किया हमने, PS बराबर PM कर दिया, जो कि परवलय की कंडीशन होती है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस हमने PS बराबर PM कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेटस रेक्टम, अगली आपके सामने एक टर्म आता है लेटस रेक्टम, जिसको हम कहते हैं नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली में, जो आपके सामने फोकल कॉर्ड होती है। अच्छा, फोकल कॉर्ड क्या है, नाभिलंब जीवा को समझने से पहले समझो फोकल कॉर्ड क्या है। फोकल कॉर्ड जो है आपके सामने वो है एक नाभिक कॉर्ड होती है, क्या होती है, नाभिक कॉर्ड होती है, जो कि नाभि से पास हो रही होती है। ऐसे मानो एक ऐसी लाइन जो नाभि से पास हो रही है उसे हम फोकल कॉर्ड बोलेंगे या फिर नाभिक कॉर्ड बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोकल कॉर्ड, एक ऐसी लाइन
एक ऐसी लाइन जो कि नाभि से पास हो रही है, एस ए कॉमा 0 से पास हो रही है, उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि एस ए कॉमा 0 से पास हो रही है, इसका पॉइंट मान लीजिए ए है और ये एक बी है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी वो फोकल कॉर्ड कहलाएगी। फोकल कॉर्ड जो चेंज भी हो सकती है, आपके सामने ये भी फोकल कॉर्ड है, आपके सामने कोई भी ऐसी लाइन जो आपके सामने फोकस से पास हो रही है उसे हम फोकल कॉर्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, स्पेस हमको यहाँ पे चाहिए समझने के लिए। ओके, तो जो फोकल कॉर्ड है वो आपको समझ में आ गया। तो लेटस रेक्टम का संबंध क्या है फोकल कॉर्ड से? देखिए लेटस रेक्टम क्या बोलता है, एक ऐसी फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम क्या बोलता है, नाभिलम जीवा क्या कहती है, एक ऐसी नाभिक रेखा, एक ऐसी नाभिक कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस जो होती है पैराबोला को तो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है पैराबोला को जो बराबर हिस्सों में बांट रही है, और इससे कोई भी जो फोकल कॉर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई फोकल कॉर्ड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर हो, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, है ना, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींच देंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा। इसके परपेंडिकुलर यदि हमने एक लाइन खींचा है तो ये वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। एक ऐसी फोकल कॉर्ड, एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि आपके सामने फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कोई भी ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ओके, चलिए लेटस रेक्टम को हम और अच्छे से समझते हैं, नाभिलम जीवा को और अच्छे से समझते हैं। तो नाभिलम जीवा की जो समीकरण होती है वो क्या हो जाएगी आपके सामने, क्या है देखिए, x इक्वल टू x इक्वल टू ए से पास हो रहा है, नाभिलम जीवा है जो है वो x इक्वल टू ए से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बेसिकली x इक्वल टू ए ही इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि ये किसके पैरेलल है आपके सामने, किसके पैरेलल है आपके सामने, y एक्सिस के पैरेलल है। इसीलिए जो नाभिलम जीवा की इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, वो क्या होता है, x बराबर a हो रहा होता है। ये आपके सामने क्या है, नाभिलम जीवा की इक्वेशन है, समीकरण है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए लेटस रेक्टम जो है आपके सामने पैराबोला को किन किन पॉइंट्स पे काटेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यदि ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो क्या मुझे तुम बता सकते हो कि AB के बीच की दूरी क्या होगी? सोचो, ये आप एक काम करिए, आप खुद कोशिश करिए निकालने की। आपके सामने क्या दिया हुआ है, x बराबर a जो लाइन दी हुई है एक, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। आप ये पॉइंट्स का पता कीजिए और इन पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालिए। ये आपका काम है, थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से करिए। आपको AB के बीच की दूरी निकालनी है। आपके सामने AB की लाइन दी हुई है, पैराबोला की लाइन दी, पैराबोला की इक्वेशन दी है, AB की इक्वेशन दी है, दोनों को आपस में सॉल्व करना है और फिर आपको निकालना है। पॉज करके खुद करिए। आएगा आप पॉज कर करिए, मैं अभी करना स्टार्ट करता हूं। देखिए x बराबर a जो है वो लेटस रेक्टम की इक्वेशन आई। ठीक है, हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 4x। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूं, दो इक्वेशन को सॉल्व करूं, मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यदि हम x की जगह ये रखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो मतलब यहाँ से y को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, इस अंडर रूट को उठाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2a। इसका मतलब ये है कि y की भी दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 2a। हाँ, हमें चाहिए भी थी। यदि ये पॉइंट a है तो ये वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, a, 2a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a, माइनस 2a। क्या मैं सही हूँ? देखिए y की वैल्यू मेरे पास दो वैल्यू आई और a तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि क्या है वो y एक्सिस के पैरेलल है ना। a जो है वो बदल नहीं रहा है, a तो वही है, और लेकिन यहाँ पे क्या बदल रहा है, केवल y बदल रहा है। तो क्या क्या y बदला, a पर 2a है और b पर क्या है, माइनस 2a। अब आपको क्या करना है कि जो ab के बीच की दूरी निकालनी है। ab के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ऑफ 2a का होल स्क्वायर।
ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की दूरी क्या लिख सकते हो, a माइनस ए वो तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब 2a का होल स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा, सॉरी, 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब ए बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4a का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो है नाभिलंग जीवा की लंबाई कितनी होती है, वो 4a के बराबर होती है। कब, जब आपके सामने फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा, a,0। फोकस का कोऑर्डिनेट यदि a,0 है तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेटस रेक्टम की जो लंबाई होगी वो 4a के बराबर आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो LR की डिस्टेंस होती है, लेटस रेक्टम की डिस्टेंस होती है, ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, वो 4a होती है। और स्टॉक मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, और डिस्टेंस ऑफ लेटस रेक्टम। तो चलिए बस इतना ही था, आपको लेटस रेक्टम तक जानना था। और एक और चीज पेपर में आ सकता है कि जो लेटस रेक्टम के अंतिम कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो अभी हमने निकाला है a,2a और a,-2a, ये भी पूछ सकता है। ये तो मैंने क्या बताया, इस प्रकार के पैराबोला के लिए बताया है। आपको क्या करना है, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। ओके, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको इस वाले पैराबोला के लिए, ये वाले पैराबोला के लिए जिसका वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स, वर्टेक्स अर्थात नियता, सॉरी 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 शीर्ष, शीर्ष के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 दिए हुए हैं, शीर्ष के कोऑर्डिनेट 0,0 दिए हुए हैं। और जो फोकस है, यस, वो b,0 दिया हुआ है। आपको सब कुछ पता करना है, क्या क्या सब कुछ पता करना है, ठीक है। आप करिएगा और मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं चेक करूंगा। आपको शीर्ष के कोऑर्डिनेट क्या करना है, शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है, अर्थात शीर्ष दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको, नाभि दिया हुआ है। आपको सब कुछ पता करना है, एक्सिस क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए इधर पे कहीं है, ठीक है, इधर पे कहीं है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, है ना, और आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी बेसिकली, टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होगी, ओके, लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज क्या होंगे, वो सारी चीजें आपको निकालनी है एक सिस्टमेटिक तरीके से, और आपको मेरे को सेंड करना है। तो ये था आपके सामने पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस प्रकार आप करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। हो सकेगा यदि आपको और इंटरेस्ट आ रहा हो करने में तो इस वाले पैराबोला के लिए भी कर लीजिएगा, जिसके जो मैं आपके सामने क्या दिया है, -a,0, है ना, जिसका फोकस दिया हुआ है -a,0 और वर्टेक्स का दिया है 0,0, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, है ना। और एक और जो बचा है आप चाहें तो इसके लिए भी कर सकते हैं, जिसका आपके सामने 0, भी दिया, सॉरी ये b,0 नहीं है, ये आपके सामने 0,b है, ठीक है। चलिए आप करिएगा और आप इसको करने के बाद मेरे व्हाट्सएप में सेंड करिएगा, मैं चेक करूंगा।